बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी सर। सुशील जी, जरा ये समझाइए कि जो इस वक्त पीओके में स्थिति बनी हुई है वो तो हम लगातार देख ही रहे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो तो ये कहते हुए नजर आए कि जो पीओके के लोग हैं वो दुश्मन की तरह हैं, भारत को जैसा दुश्मन मानते हैं वो लोग पीओके में ऐसा है। ये बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये राजनीतिक बयान है या फिर ये पाकिस्तान की सुरक्षा नीति को दर्शाता है? किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इस बयान को? देखिए, ये पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हैं सही बात है। जो दोनों ही इसमें मेरे विचार से बातें हैं कि पॉलिटिकल बयान भी है, और जो ये अपने नागरिकों को किस तरह, अपने जो उनके देशवासी हैं उनको किस तरह से देखते हैं, जो ये क्लेम करते हैं हमारे देशवासी हैं उनको किस नजर से देखा जाता है। और जहां तक रक्षा मंत्री जो है वहां के ख्वाजा अब्बास साहब, वो तो नोन है, सब जो दुनिया जानती है कि वो सोचे समझे बिना कभी कोई भी बयान दे देते हैं। पता नहीं रक्षा मंत्री वो क्यों बने हुए हैं। अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ कि बलूचिस्तान में देखिए वो क्या काम कर रहा है, खैर पख्तून में वो क्या कर रहे हैं, सिटीजन अब जो उनके अपने नागरिक हैं उनको वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो तो उनको उनके साथ में जो उनका बिहेवियर है वो पहले से ही जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वहां की अपने पूरी तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल किया है। उनकी जो खाने के लिए उनको जो सामान मुहैया नहीं कराते हैं, वो आटे की सुविधा नहीं, आटा मांग रहे हैं उस रीजनेबल प्राइस पे, वो नहीं देते हैं। जो उनके अपने सोर्सेज हैं, उनकी जो रॉयल्टी है वो नहीं उनको देते, तो उनको अगर वो देशद्रोही कहते हैं तो फिर भी मेरे को समझ में आती है कि वो देशद्रोही हैं उनके लिए। लेकिन उनके अपने जो सिटीजन है, जो अपने बलूचिस्तान बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उनको वो किस तरह से उनके ऊपर जो है हेलीकॉप्टर्स गनशिप से उनके ऊपर हमला करते हैं, और जो हजारों लोग वहां से उन्होंने बिना किसी सुनवाई के उनको मार दिया है, वो गायब हो गए हैं, उनके पता नहीं है। तो अगर वो पीओके के लोगों के साथ में इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो तो उनके सिटीजन है ही नहीं, उनके देशवासी एक्चुअल में है नहीं। क्लेम वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उनके देशवासी नहीं है, वो भारत के देशवासी हैं, उनके साथ में ये बिहेवियर हो रहा है। तो वो लेकिन जो लोग अपने देशवासियों के साथ में इस तरह का बर्ताव करते हैं, उनको अधिकार नहीं देते हैं, तो वो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा वो उनकी मुझे बहुत ज्यादा इसमें ताज्जुब नहीं हो रहा है कि वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। और जैसा कि उनके अब अगर मैं एक और बात कहूं इसमें कि 1999 में जो कारगिल वार हुई थी, उन्होंने अपने फौजियों को लेने से मना कर दिया था। भारत के फौजियों ने उनको जो है अंतः संस्कार उनका जो है जो उनके रिलीजियस तरीके हैं उस तरीके से उनको दफनाया था। तो उस देश से, उनकी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, उनका कोई ना मॉरल, शर्मिंदगी होती है सर, ये तो बेशर्मी है। आप सीधे तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से गोलियां बरसाई जा रही है। मीरपुर में जो हमने हालात देखे, आप सोचिए कि लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर गोलियां बरसा दी गई। आप उस चीज को सही ठहरा रहे हैं? रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है वो तो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि जो वहां के पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं वो तो सही है। अली अशरफ रत्ता जी, जरा बताइए, ये जो बयान सामने आया है ये तो बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है। आपके ऊपर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर तो आपने कोई बयान नहीं दिया, और आप यहां तक कह रहे हैं कि ये तो भारत के दुश्मन जैसे हैं। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए आपको और आपके पैनलिस्ट को सलाम। ये कोई नई चीज़ नहीं है। साउथ एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, यहाँ पे इस तरह के बयानात का होना कोई भी एक अजूबा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं सेम कंपैरिजन इंडिया के साथ करता हूँ तो अभी जो स्टूडेंट्स का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट था, वहाँ पे जो आपके ऑफिशियल्स थे, बीजेपी के रहनुमा थे, इवन के आपके जो सीएम थे उत्तर प्रदेश के, यूपी के, बयान देख लीजिए वो क्या कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके जो पीछे है वो आईएसआई है, ये वहां पे लिंक्ड है। आपके इवन जो ऑफिशियल थे, पुलिस चीफ थे, वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये फंडेड है पाकिस्तान से। तो ये चीजें जो हैं ये हम पिछले 80 साल में दोनों मुल्कों में देखते हैं कि जब भी कोई लोग किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने राइट्स के लिए सामने आते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। उनको एंटी स्टेट कहते हैं, उनको अली अशरफ रत्ता जी,
ये बहुत बड़ा मेरी बात स्टेटमेंट आप कंप्लीट दे होने रहे हैं। दीजिएगा। हमारे जी, देश मैंने- के नेता, हमारे देश के अगर विरोध प्रदर्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, किसी को हमने दुश्मन नहीं कहा है। वहां पर आप आपने लगता है सोचिए, statements देखी नहीं है ख्वाजा आपने आसिफ उत्तर साहब तो प्रदेश ये के कह रहे हैं कि CM की। दुश्मन जैसे हैं ये और आप कहां से कंपेयर कर रहे हैं? दूसरा जो मैं भारत की मैं वही बात आप आपको कर बता रहे रहा हैं, हूं। भारत की छात्रों की बातों को माना आपकी- गया, अभी मैं समझा आपको गया, बता उन पर रहा हूं। अत्याचार नहीं मैं बरता आपको गया। रेफरेंस के साथ मैं आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूं, मैं कोई ऐसे ही कोई हवाई बात नहीं कर रहा। अभी हाँ। जब ये फार्मर्स की आपके यहाँ जो फार्मर्स की जो स्ट्राइक थी, उसमें आपके जो पंजाब के सीएम थे, जो आपके बीजेपी के रहनुमा थे, वो क्या कह रहे थे कि ये दुश्मन है मुल्क के, ये एंटी स्टेट हैं, ये एंटी स्टेट हैं, मतलब वो गद्दार हैं, ये कह रहे थे आपके जो लोग थे। लेकिन जो मैं ये बात कह आपराधिक रहा हूं तत्व कि के ये लोग चीजें थे, accepted जिनके हैं। बारे में ये जिनके South बारे Asian में countries तथ्य के अंदर सामने ये आए चीजें आम हैं, हैं, ये बात मैं उनके कह लिए रहा हूं बोला आपको। गया है, अली दूसरी अशरफ बात जो रह रत्ता गई जी, कि, स्टूडेंट्स के लिए कश्मीर नहीं के अंदर बोला जो गया है, प्रोटेस्ट हो रहा गलत बयान दे रहे हैं आप। दूसरी जो बात आपने कही, जो कश्मीर के अंदर जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो जैक जो है वो अली एक अशरफ पहले तो वो अली अशरफ जी, मैं ये चाहूंगी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्थिति बनी हुई है, आप भारत को छोड़ दीजिए, आप जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। रावलकोट में, हमने मीरपुर में जो हमने तस्वीर देखी, आप सोचिए चुनाव था वहां पर, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर, आप सोचिए कि चुनाव हो ही नहीं वहां पर, ये हालात है, ये कानून व्यवस्था, ये लोकतंत्र है पाकिस्तान का। आप पहले पाकिस्तान के बारे में बताइए। आप अपडेटेड नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। बताइए। इलेक्शन जो है वो कल हो गए हैं, जिसके अंदर एक पार्टी जो है कैसे हुए इलेक्शन? और दूसरी हिंसा के बीच में हुए हैं, लोगों की जान गई है। अली अशरफ रत्ता आपने जी, सवाल किया है तो मुझे जवाब दे दीजिए, फिर आप आर्गुमेंट कर लीजिएगा। नहीं, आप सही जवाब दीजिए ना। पहले मैं आपकी मर्जी का लोगों जवाब की जान गई है इलेक्शन के बीच में। आप मुझे फिर आप सवाल और जवाब दोनों लिख के दीजिए, मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे। मैं तो अपना एनालिसिस दे रहा हूँ जो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड पे, बोलिए। तो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी जो बात है, इलेक्शन वहां पे हो गए हैं, जो आप जैक की जो डिमांड थी, 38 डिमांड थी, ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट में उसमें से 37 मान ली है। उस 37 डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर ली गई हैं, मगर वो फिर भी एक डिमांड के ऊपर जो है वो फंस गए हैं कि ये जो 12 सीटें हैं रेफ्यूजीज की, इसको खत्म किया जाए। तो वो मैं आप बता दूं, वो आईनी मामला है, वो असेंबली से पास होगा तभी होगा, कोई भी ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उसको खत्म नहीं कर सकता है। यही वो चीज है जो इंडिकेट कर रही है कि इनके जो ताने बाने हैं ये कहीं और से हिलाए जा रहे हैं। उनकी सारी डिमांडें पूरी हो गई, मगर फिर भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं। कल की जो फुटेज हमारे सामने आई है यहाँ तो आप पे, ये कह रहे हैं कि लोगों को वहां पर शौक है कि मांगे पूरी होने के बाद अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों पर वहां पर गोलियां बरसाई जा रही है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। सुशील सिंघल जी, सर जरा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार जरा सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए। जो आप बता रहे हैं ना कि लोगों की मांग मान ली गई है, इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मीरपुर से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर लोगों पर इस तरीके से अत्याचार बढ़ते गए, जब वहां पर लोगों को, जो घायल लोग हैं, उन्हें जब अस्पताल लेकर जाया जा रहा है तो वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा अस्पताल बंद कर दिए गए, उन्हें नहीं ले जाने दिया जा रहा है ताकि उन्हें उपचार ना मिले। ये स्थिति है वहां की। सुशील सिंघल जी, एक चीज तो मैं आपको और अपडेट कर दूं कि आप बार बार पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी किसी भी ऑपरेशन में शामिल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी किसी भी जगह पे डिप्लॉयड नहीं है फॉर दिस टू टैकल दीज प्रोटेस्टर्स। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात जो है कि कल जो इलेक्शन हुए हैं, जो वहां पे जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, पाकिस्तान की ओर से बयान सामने आए थे कि चुनाव को लेकर वहां पे भारी तादाद में सैनिकों को उतारा गया है ताकि स्थिति वहां पर खराब ना हो। किसी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं, आपसे समझा चाहूंगी, एक सर मेरा सवाल सुन लीजिए, एक बार मैं स्थिति जरा समझना चाहूंगी पाकिस्तान की। एक से मैं लौट रही हूं, कोई नहीं, आप ये गलत बात कर रही हैं, ये आपके पास मैं लौट रही हूं सर, रुकिए ना एक बार, रुकिए ना। लोकल पुलिस है, मैं आपका जो आपने सवाल, आपने जो जवाब दिया है ना, उसी का मैं जरा एक बार पूछ लेती हूँ। सर ये कह रहे हैं कि 37 मांगे मान ली गई है, एक मांग पर अभी भी वहां पर अडिग है, जिस वजह से विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। आप जरा बताइए, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपने स्थिति पाकिस्तान को देखी है, जरा बताइए जो हालात बने हुए हैं इसकी असल वजह क्या है सर? देखिए, बात यह है कि ये कहना बहुत आसान है कि जो है वहां पे पाकिस्तान में अमन है और बहुत चैन हो रहा है वहां पे। बड़ा अच्छी बात है, होना भी चाहिए, हम पड़ोसी देश में चाहेंगे। लेकिन जो स्थिति है वहां की, जो सबको मालूम है, ये कहना नहीं पाएंगे क्योंकि इनके लिए इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि इनको भी पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान